नमस्कार आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत ज़िंदगी न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ कलेक्टेड में, जहाँ डीएम कार्यालय है और यहाँ पर डॉल्फिन कंपनी के सभी मजदूर डीएम को ज्ञापन देने पहुँचे थे, लेकिन गेट पर पुलिस ने उनको रोक दिया है। फिलहाल आज उनका मौन जुलूस भी लेकर के रुद्रपुर गांधी पार्क से डीएम कार्यालय तक पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं, सीधा ये डीएम कार्यालय आगे है और इस डीएम कार्यालय के सामने गेट पर पुलिस ने रोका। यहाँ पर सभी डॉल्फिन कंपनी के मजदूर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर सभी शांति से, क्योंकि इनका जुलूस भी मौन जुलूस है और ये शांति से सभी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हैं। देख सकते हैं सभी यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हैं। और यहाँ पर अभी आपको बता दूं कि यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो डॉल्फिन कंपनी के हैं और ये डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आज पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे साथ यहाँ मजदूर नेता हैं उनके साथ हैं, और क्या सतपाल ठुकराल जी, उनसे हम जानेंगे कि आज का क्या कुछ उनका कहना है और क्या पूरा मामला। देखिए, आज 31 दिन हो गए हैं और प्रशासन वार्ता पे वार्ता, डेट पे डेट दे रहा है और हमारी जो महिलाएं अमर अनशन पे बैठी हैं और उसमें जो है उनके हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। रात भी मैं उनसे मिलने गया था हॉस्पिटल में, तो वो दूसरों को दिलासा दे रही थी कि हम ठीक हैं, लेकिन जब हम उनके पास बैठे थे तो हमारे आंसू आ रहे थे, आत्मिक आंसू, कि इनकी हालात इतनी बुरी है और लेकिन दूसरों को कह रही हैं हम ठीक हैं, आप लोग लड़ाई जीतोगे, और हौसला दे रही थी। तो बहुत शर्म की बात है कि हमारी बहनें आज 31 दिन तक अमर अनशन पे बैठी हैं, मरने की कगार पे हैं। मतलब वो 31 दिनों से अमर अनशन बैठी हैं और दिल में उनके फिर भी इतनी शांति है, आपको सांत्वना दे रही हैं कि आप लोग जीतोगे। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन से भी मजबूत देख रहे। मैं तो उनको देवियों का रूप दूंगा कि वो जो है दूसरों की लड़ाई के लिए, और एक डॉल्फिन ही नहीं, ये पूरे सिडकुल के लिए, पूरे उत्तराखंड के मजदूरों के लिए एक संदेश है कि आप लोग एकजुट होकर के अपनी बातों को मनवा सकते हैं और एक महिला के अंदर इतनी ताकत हो सकती है, तो हम तो हजारों हैं। तो हम लोग भी आज मौन पद यात्रा के जुलूस के रूप में आए हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हम लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बोल बोल के हम लोग थक चुके हैं, और मीडिया भी हमारा बहुत साथ दिया है। सब ने पूरे देश में, पूरी उत्तराखंड सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, और जिसमें अभी भी इनके पता नहीं कौन सा आदेश आना है या कौन से उसका आना है, इससे राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई बचता नहीं है हमारे पास। और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जल्दी चेता जाएं, क्योंकि आज के बाद अगर 21 तारीख में जो हमें वार्ता का टाइम दिया है, अगर इस वार्ता में कोई फैसला नहीं आता है तो हम लोग हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में जा कर के फिर हम लोग मजबूरी में अपने कदमों को बढ़ाएंगे, क्योंकि आज इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो ये एक बदमा दाग लग सकता है, उनकी जान जा सकती है। इसलिए हम लोग मौन आए हैं कि अभी भी हम समय है, हमें जो 21 तारीख का वार्ता दिया है इसमें फैसला हो जाना चाहिए और ये अपने घर जाएं, अपने बच्चों में जाएं। इनके बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अभी नवजात बच्चे भी कई मजदूरों के पैदा हुए हैं, तो उनका भी बुरा हाल है। और क्या जवाब देंगे सरकार, और क्या सोच रही है सरकार, क्या सोच रहे हैं अधिकारी, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं इनसे। क्योंकि हम लोग किसी मुर्दाबाद नहीं कर रहे, किसी की जिंदाबाद नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई में क्यों इतनी देरी लगा रहा है, क्यों उन पर मुकदमे नहीं दर्ज करता जो गुनाहगार हैं, क्यों उनको डॉन बनाया जा रहा है। ये किसान मजदूर, ये छोटे पायदान के लोग हैं, क्यों इन पर अत्याचार हो रहा है, ये जवाब मांग रहे हैं। ठुकराल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी आपकी बार बार, मैंने सुना, जहाँ तक ख्याल है, अभी किसी ने चर्चा में आया कि कल भी आपकी वार्ता हुई, आपकी वार्ताएं बार बार हो रही हैं, क्या कुछ उनमें हो रहा है? अगली तारीख पर, तारीख वाली भी बात आती है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसा भी आप लोग बोलते हो, तो अभी वार्ताओं में क्या कुछ हो रहा है? वार्ताओं में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब ये जैसे कहते हैं, मुंह ने खाया आंख शर्मा रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये विचार कर रहे हैं, और विचार में जितने भी लोग शामिल हैं, कल पूरे लोग नहीं थे इनके, और कल दिलासा दिया था कि शायद यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका भी नाम आ रहा था, तो वो कहीं बाहर थे, तो शायद उन्होंने 21 तारीख का टाइम रखा है। अगर मांगे मान लेते हैं तो अच्छी बात है, हम सबका धन्यवाद करेंगे। हमें, लेकिन हम 31 दिन से तड़प रहे हैं,
और हर मजदूर का मन आप देख रहे होंगे, चेहरे देख रहे होंगे, बुरा हाल है इनका, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, ना ये लड़ने योग्य हैं। लेकिन ये तो एक आस लगाए हुए हैं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएं, हमारी जो व्यथा है वो सुने सरकार, वो ये अधिकारी सुने, ये एक भरोसा लेके आए हुए हैं। लेकिन जब हद से गुजर जाएगा तो फिर जमाना देखेगा। तो ये बच्चे जो हैं बिलख रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। डॉल्फिन के मजदूर आपके साथ हैं और लगभग कितनी संख्या में और कितने मजदूर परेशान हैं, धरनाओं में हैं, अमरण अनशन में हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी बैठते हैं, क्या कुछ? देखियो, आपने देखा होगा कि हमेशा ये 460 मजदूर तो हमेशा तैयार रह रहे हैं, अपनी मांगों का इंतजार कर रहे हैं, अपनी रोटी का कब हमें तनख्वाह मिलेगी, कब हमारी सैलरी मिलेगी, कब हम कपड़े सिलवाएंगे, कब हम सब्जी ले जाएंगे, ये भूखों मर रहे हैं और ये इनकी एक आस है। तो इस तरह करके चाहे और भी इंट्रा कंपनी हो, कई कंपनियों के मजदूर परेशान हैं। लेकिन बात क्या है, एक तो सैलरी कम है और एक दिन काम छोड़ दें तो हमारे घर का गुजारा नहीं होता। तो इनको अपनी रोजी रोटी की लालच में, और लेकिन उत्पीड़न पे उत्पीड़न हो रहा है। कई फैक्ट्रियों वाले परेशान हैं, लेकिन आज डॉल्फिन वालों ने अगुवाई की है, तो कहीं ना कहीं ये सभी का मजदूरों का एक फायदा है, एक अधिकार लेने का, एक लड़ाई लेने का, सोचने समझने का ये समय है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर मजदूर की यही आवाज़ है। सिर्फ ये है कि डॉल्फिन वाले अपनी जान की बाजी लगाए बैठे हैं और हर एक लेबर मजदूर, किसान भी हर जगह परेशान है। मजदूर के सामने एक स्थिति होती है, कहते हैं, देसी कहावत कहते हैं कि रोज गड्ढा खोदना रोज पानी पीना। तो ये पर डे इंसान, मतलब ये होता है रोज गड्ढा और रोज पानी का आंसर मतलब ये होता है कि रोज कमाना रोज खाना। अब ये कितने दिनों से धरना चल रही है, इससे इनके हालात घरों के क्या हो सकते हैं और क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, दूसरे लोगों भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हालात मौन इनका इस समय, सॉरी मैं दूसरे से नहीं बात कर सकता, नहीं पूछ सकता, क्योंकि आज इनका मौन ये जुलूस था। मौन तक गांधी पार्क से यहाँ तक आए थे, ये ज्ञापन देने के, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और सभी लोग मौन यहाँ पर पहुंचे हैं। तो और अन्य लोगों से हम बात नहीं कर सकते। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूरों की, श्रमिकों की संख्या है, वो संख्या आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ठुकराल जी ने बताया कि 400 कुछ 80-60 कुछ इस तरह करके उन्होंने बोला। तो इतने मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डीएम को ज्ञापन देने कलेक्टेड में डीएम को पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा, ये गेट पर हैं इस समय, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, जो कि आज पुलिसकर्मियों ने गेट पर रोका है इन मजदूरों को। अंदर जो डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, उस ज्ञापन देने जाए गेट पर ही इनको रोका गया है। तो यहाँ पर आप बता दूं, और ये शांतिपूर्वक से मजदूर, जो कि आगे आप देख सकते हैं कि ये डीएम कार्यालय आगे है, लेकिन यहीं पर इनको रोका गया और ये शांतिपूर्वक, क्योंकि शांतिपूर्वक मजदूर यहाँ तक पहुंचे हैं और वो रुक गए हैं और यहीं पर चुपचाप आसानी से यहाँ पर बैठ गए हैं। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।